आज से हम शुरू करने जा रहे हैं RAS के लिए टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो हम शुरुआत में तो 15-15 क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे इन क्वेश्चनों को बढ़ा देंगे। साथ में हम जो RAS के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं 2013 से 2013 के बाद से जितने भी RAS के एग्जाम लगे हैं वो सारे हम इस सीरीज़ के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है। 11 कमरों वाला विशाल भवन, तो वो किस सभ्यता के अंदर पाया गया है? तो वो पाया गया है हमारे बालाथल के अंदर। जो बालाथल सभ्यता है उसके अंदर 11 कमरों वाला जो विशाल भवन है वो हमको मिला है। तो बालाथल राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? उदयपुर जिले के अंदर मिलती है। और ये पुरातात्विक स्थल है जो बनास नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे ये बना हुआ है। ठीक है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ मिलती है अपन को? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। और ये हनुमानगढ़ जिला के अंदर कौन सी नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे हमको देखने को मिलती है। आहड़ सभ्यता, जो आहड़ सभ्यता है ये अपन को कहाँ देखने को मिलती है? आहड़ नदी के किनारे। आहड़ नदी के किनारे। और यह आहड़ नदी कहाँ बहती है? तो ये जो आहड़ नदी है वो कहाँ है, कौन से जिले में है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से जिले में अपन को देखने को मिलती है। बेराट सभ्यता ये अपन को अलवर में देखने को मिलती है। ठीक है। और यहाँ से बौद्ध और मौर्य साम्राज्य के, बौद्ध प्लस मौर्य साम्राज्य के अवशेष देखने को मिलते हैं, तत्व देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वैदिक जनजातियों से संबंध नहीं रखने वाले लोगों के किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? वैदिक जनजातियों से संबंध नहीं रखने वाले लोगों के किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो वह कौन सा शब्द था जिसका इस्तेमाल किया गया था? तो वो था हमारा दास वर्ण। कौन सा वर्ण? दास वर्ण था। दास वर्ण उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था जो वैदिक जनजातियों से संबंधित नहीं थे। जैसे कि अभी हमने देखा भरत, यदु, तुर्वस मास, जो भी ये जो कौन से थे? एक तो भरत, एक होता था तुर्वस, तुर्वस मास और यदु। ये जो शब्द थे तीनों, ठीक है, और जो वैदिक काल के दौरान अस्तित्व में थे, मतलब तब ये काम में लिए जाते थे। जनजाति के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो जनजाति का जो प्रमुख होता था या तो उसको सरदार या राजा मान लिया जाता था। और जो भिन्नता का जो आधार था वो वर्ण था। क्या था? वर्ण। वैदिक सभ्यता के अंदर वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आ जाती है। और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। जो 4 वर्ण कौन कौन से हैं वो है, एक तो सबसे पहले तो है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर है शूद्र। शूद्र। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों ने का जुर्माना लगाया एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला हल कर था। तो उसे क्या कहा जाता था? जो किसानों के ऊपर जो लगाया गया कर था कि वो अपने खेत के अंदर अगर हल जोतेंगे तो उसका कर देना पड़ेगा गुप्त शासकों को। तो वो कौन सा कर था इन चारों में से? तो वो था हल वकारा। कौन सा कर था? हल वकारा, जो गुप्त शासकों के द्वारा एक हल के मालिक के रूप में प्रत्येक किसान द्वारा अदा किया जाने वाला था। ठीक है। फिर ये जो अन्य करते थे बाली, जो बाली कर था उसके अंदर क्या होता था? राजा को अनिवार्य भेंट देनी पड़ती थी, अनिवार्य भेंट होती थी बाली कर। भाग जो होता था वो उपज का 6ठा भाग होता था। भोग, जो भोग नामक जो कर था उसका मतलब था उपहार देना। शुक्ल, शुक्ल जो कर था उसका मतलब था सीमा कर। क्या था? सीमा कर। और भी अन्य कर है जैसे कलिप्त, जो कलिप्त होता था उसको क्या कहा जाता था? भूमि बेचने खरीदने का कर, मतलब जैसे आजकल रजिस्ट्री का होता है वैसा ही। ठीक है। हिरण्य, हिरण्य जो होता था वो होता था स्वर्ण कर, मतलब सोने पर दिया गया कर। ठीक है। तो ये प्रमुख कर थे गुप्त शासक के समय। नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले के समाधीश्वर मंदिर में कौन सा शिलालेख स्थापित है? तो जो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला है उसके अंदर एक मंदिर है। कौन सा? समाधीश्वर, समिधेश्वर मंदिर। ये समाधीश्वर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप समिधेश्वर मंदिर। ठीक है। उसके अंदर कौन सा शिलालेख स्थापित है? तो कौन सा शिलालेख स्थापित? तो वो है चीरवा का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? चीरवा का शिलालेख स्थापित है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का किले का जो समिधेश्वर मंदिर है उसके अंदर। ठीक है। और ये इसका जो काल माना जाता है वो 1273 ईस्वी माना जाता है। ठीक
ठीक है। और यहाँ से जो चिरवा का जो शिलालेख है वो ग्रामीण जो प्रशासन था उसका, सती प्रथा का और सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है। ठीक है। और इस मंदिर का जो समिधेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका समिधेश्वर मंदिर का निर्माण परमार राजा किसने करवाया था? राजा भोज ने समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर को ही त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर भी इस मंदिर को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उस चीनी यात्री का नाम बताइए जिसने मारवाड़ साम्राज्य को कूचालो कहा। कूचालो, तो वह कौन सा चीनी यात्री था जिसने मारवाड़ साम्राज्य को कूचालो की संज्ञा दी? तो किसने दी वो संज्ञा? वो दी जुआनजेंग ने, जिसका अन्य नाम क्या था? हेनसांग। क्या था? हेनसांग, जिसका अन्य नाम था। तो कई बार इसका अन्य नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कौन सा चीनी यात्री था जिसने मारवाड़ साम्राज्य को कूचालो की संज्ञा दी। तो वो था हेनसांग। और हेनसांग किसके शासनकाल में आता है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है भारत के अंदर। हेनसांग ने मारवाड़ राज्य को कूचालो कहा था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका अर्थ है गुजर। क्या है? गुजर इसका अर्थ होता है कूचालो का, क्योंकि जो पहचान है भारत की वो पूर्वी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के ऐतिहासिक क्षेत्र में गुजर रहा करते थे। और गुजर को गुजर पटियार वंश के द्वारा स्थापित किया गया था, यह आपको पता ही होना चाहिए। मंडोर इसकी राजधानी हुआ करती थी। और 13वीं शताब्दी में जो राजपूत वंश था यहाँ अपने राज्य स्थापित किया था उन्होंने 13वीं शताब्दी के अंदर। अब हेनसांग कौन था? जो हेनसांग था यानी कि जुआनजेंग था या हेनसांग था, वो कौन था? वो एक चीनी यात्री था जो चीनी बौद्ध भिक्षु भी कह सकते हैं इसको। और ये 7वीं शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था इसने। और इस समय जो भारत का राजा था वो कौन था? हर्षवर्धन था। इसने भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के जो जितने बड़े बड़े बौद्ध स्थल हैं वहाँ का दौरा किया था। और ये 19 वर्षों तक भारत के अंदर रहा था। 19 वर्षों तक भारत के अंदर इसने भारत के अंदर ये रहा था बेसिकली। नेक्स्ट है हमारा कि लेखक, एक तरफ तो लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तकें हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं लेखक और पुस्तकों से। जैसे कि चरक की है चरक संहिता। क्या है? चरक की चरक संहिता। अब जैसे सी का 2 है, तो यहाँ पर सी का 2 देखते हैं कहाँ पर है। तो एक तो सेकंड में और एक फोर्थ में है, तो ये कट जाएगा और ये फोर्थ वाला भी कट जाएगा। ठीक है। अशुघोष, तो अशुघोष की कौन सी होगी? बुद्ध चरित। अशुघोष की होगी बुद्ध चरित। नागार्जुन की कामसूत्र होगी और वात्स्यायन की मध्यमिका सूत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ए का 3 अशुघोष की कौन? बुद्ध चरित। ठीक है। बी का 4 यानी कि नागार्जुन की कौन होगी? मध्यमिका। चरक की कौन सी हो जाएगी? चरक संहिता। और वात्स्यायन का क्या हो जाएगा? कामा सूत्र। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पल्लवों ने निम्न में से किस स्थान पर मंदिरों का निर्माण किया था? तो जो पल्लव साम्राज्य था उसने इन चारों में से किस स्थान पर मंदिरों का निर्माण किया था? तो महाबलीपुरम में पल्लव शासकों ने मंदिरों का निर्माण किया था। और पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो राजधानी थी, पल्लवों की जो राजधानी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कांची। क्या नाम था? कांची। और उनका जो राज्य है वो दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में फैला हुआ था, जो पेनियार नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश अपने संस्थापक के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो कर्ण वंश, सिमुक, शक वंश, वनोन, कुषाण, कुजुल, कड़फिसस। ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो सही संस्थापक के साथ, सही वंश के साथ सही संस्थापक सही ढंग से मेल खाता है? वो कौन सा है? जो केवल और केवल तीसरा है, क्योंकि कुषाण जो वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसस ने। कर्ण वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? तो कर्ण वंश की थी वासुदेव ने की थी। और शक वंश की स्थापना किसने की थी? तो शक वंश की स्थापना मोगा या माउस इन दोनों में से किसी ने की थी। दोनों का एक ही नाम है, तो मोगा या माउस ने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जैसे शुंग वंश है,
तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। और कर्ण वंश का मैंने आपको बता ही दिया, कर्ण वंश का किसने की थी? वासुदेव ने। सातवाहन और सिमुक कौन था? सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। और कुषाण शासक की मैंने आपको बता दिया, कुदुलकट पिसस ने की थी। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान सबसे भव्य जैन मंदिर के लिए फेमस है? तो वह कौन सा स्थान है जो सबसे भव्य जैन मंदिरों के लिए फेमस है? तो वो है हमारा रणकपुर का जैन मंदिर। कौन सा है? रणकपुर जैन मंदिर। और ये रणकपुर कहाँ पर है? तो रणकपुर राजस्थान के पाली जिले के अंदर है, ठीक है। और यह किसका तीर्थ स्थान है? तो तीर्थंकर जो आदिनाथ थे उनका यहाँ पर मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मौर्य प्रशासन में अमात्य नागरिक सेवक थे, सानिध्य मुख्य कोषाधार था। दोनों कथन सही है। तो कौन सा सही है इसके अंदर? तो इसके अंदर ये दोनों कथन सही होंगे, क्योंकि जो मौर्य प्रशासन के अंदर जो अमात्य हुआ करते थे वो नागरिक सेवक हुआ करते थे, और जो सानिध्य हुआ करता था वो मुख्य कोषागार था मौर्य प्रशासन के अंदर, ठीक है। और जो समाहर्ता होता था, समाहर्ता वो होता था, वो क्या होता था मौर्य प्रशासन में? वो होता था कलेक्टर, जो करों को इकट्ठा करता था। युवराज का मतलब होता था राजपुत्र, और पुरोहित पुजारी होता था, और सेनापति प्रधान सेनापति होता था। नेक्स्ट है, एक तरफ जनपद महाजनपद दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दे रखी है, ठीक है। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या होगी? तो सीवी जनपद की राजधानी हो जाएगी मध्यमिका। मालव जनपद की राजधानी हो जाएगी नगर। मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट हो जाएगी, जो कि अलवर के अंदर है। और सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि सीवी की मध्यमिका, मालव की नगर, मत्स्य की बेराट और सूरसेन की मथुरा राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ संप्रदाय दे रखा है और दूसरी तरफ उन संप्रदाय के संस्थापकों को दे रखा है। तो वैशेषिक का क्या होगा? कणाद हो जाएगा। योग का पतंजलि होता है। तो कौन से सही सुमेलित है पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट, क्योंकि वैशेषिक का ही कणाद होगा। शाक्य जो होता है वो किसका होता है? वो होता है कपिल का, शाक्य कपिल का। और जो पतंजलि है वो योग के हैं। वेदांत जो है वो किसके हैं? जो पूर्व मीमांसा, ये 6 हैं। तो एक बार देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वैशेषिक का कणाद हो गया, ठीक है। न्याय का गौतम, सांख्य का कपिल, योग का पतंजलि, आज वाला पतंजलि नहीं, पतंजलि। पूर्व मीमांसा का जेमिनी, और उत्तर मीमांसा का बादरायण। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से वैशेषिक कणाद? न्याय गौतम, शाक्य कपिल, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जेमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युग के बारे में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक युग के दौरान राजा को समिति नामक एक आदिवासी सभा द्वारा चुना गया था। सैन्य कमांडर के अधीन एक स्थायी सेना को राजा द्वारा अवधि के दौरान बनाए रखा गया था। तो इन दोनों कथनों में से सही कथन कौन सा है? तो इनमें से केवल एक कथन सही है, वो भी पहला, कि ऋग्वैदिक युग के दौरान राजा को समिति नामक एक आदिवासी सभा के द्वारा चुना जाता था, जिसके अंदर जो बुद्धिमान व्यक्ति थे और जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो हुआ करते थे। और उस समय स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी, ठीक है। क्योंकि लेकिन युद्ध के समय तो वो सारे एक साथ आ जाते थे, ठीक है। और सैन्य कार्य विभिन्न जनजातीय समूह के द्वारा किए जाते थे, जिन्हें व्रत गण ग्राम शारदा कहा जाता था। और सरकार की एक जनजातीय प्रणाली थी जिसके अंदर सैन्य तत्व मौजूद थे, लेकिन स्थायी सेना नहीं थी। हालांकि कभी युद्ध की जरूरत पड़ती थी तो वो सब लोग एक साथ आके और युद्ध कर लेते थे, लेकिन स्थायी सेना राजा नहीं रखता था, क्योंकि राजा को ही जब आदिवासी सभा के द्वारा चुना जाता था तो वो स्थायी सेना कैसे रख सकता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु के दाई किनारे हैं,
कालीबंगा गगन नदी के तट पर था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी या शक्ति देवी माँ, राजधानी शहर लोथल और कुंतसी है, तो कौन सा सही है इसके अंदर? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? राजधानी शहर लोथल और कुंसी है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि राजधानी जो शहर है वो लोथल और कुंसी नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, न कि लोथल और कुंसी। तो यह आपको ध्यान रखना है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? वो है कि एक तरफ तो बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक है और दूसरी तरफ उनका मतलब है, ठीक है। तो जो घोड़ा है वो दर्शाता है कि जो बुद्ध है वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। बोधि वृक्ष बुद्ध के ज्ञान को दर्शाता है, और जो कमल और बैल है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है, और जो चक्र है वो बुद्ध का पहला उपदेश को दर्शाता है। और बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो दिया था सारनाथ के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा कि जो घोड़ा है वो क्या हो जाएगा? तीसरा, बुद्ध के अपने घर छोड़ दिया। बोधि वृक्ष बुद्ध के ज्ञान का, चक्र हो जाएगा बुद्ध के पहले उपदेश का, और कमल और बैल बुद्ध के जन्म का हो जाएगा। एक और आता है वो है स्तूप, और स्तूप होता है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आरएस का फर्स्ट टेस्ट, जो कि इसके अंदर अपन ने 15 क्वेश्चन शामिल किए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं, ये टेस्ट पसंद आए तो आगे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दे सकते हैं, इसका व्यू दे सकते हैं, आपको कैसा लगा। और अगर आपने पूरा टेस्ट देखा है और आपको क्या पसंद भी आया है तो प्लीज़ टेस्ट को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।